दोस्तों 12th क्लास की ये फिजिक्स की पहली क्लास है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो कि वैद्युत आवेश है। इसका बेसिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी गहराइयों में जाएंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो वैद्युत आवेश है। तो आज हम वैद्युत आवेश का बेसिक ही पढ़ेंगे। लाइट चली गई, लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे 10th और 12th की फिजिक्स की क्लासें चलेंगी और साथ में हिस्ट्री की भी क्लासें चलेंगी। इन सबको मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज में हिस्ट्री की जो है क्लासेस अलग रहेंगी और फिजिक्स की क्लासें अलग रहेंगी। तो लेट्स कम, चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की। सबसे पहले वैद्युत आवेश होता क्या है बात करते हैं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती हैं या फिर वैद्युत बल आरोपित करती हैं। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। धनावेश और ऋणावेश। इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब बात करें इसके गुण की। इसके कई सारे गुण होते हैं। यहाँ पे हमने आवेश के गुण में 3 पॉइंट नोट किए हैं। पहला पॉइंट है वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं, ए और बी। ए में क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, और बी में क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। यानी कि वस्तु को आवेशित करने पर बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं जब, तब वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। अब दूसरे बी वाले पॉइंट में वस्तु को धनावेशित करने पर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका द्रव्यमान घटेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। यहाँ से व्यक्ति ए बी से कुछ रुपए उधार लेता है, तो बी पर क्या होगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ए पर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम ऋणी हो गए। ए व्यक्ति जो है वो कर्ज लिया है तो वह ऋणी हो गया है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये पैसे को इसको ए को दे रहा है। जब ए को देगा तो इसके पास पैसे कम होंगे और इसके पास जो है आएगा तो इस पर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो सेम चीजें फॉलो होती हैं यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पे उसका द्रव्यमान घटेगा। अब बात करते हैं बी नंबर पॉइंट। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। तो दो आवेशित वस्तु के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हमने जैसे पहले बताया, धनावेश और ऋणावेश। और समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वह विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश रहेंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ये दोनों को रिफ्लेक्ट करेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे, यानी विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, तो ये दोनों को आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये थे कुछ गुण, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, स्थिर वैद्युत आवेशन की विधियां। इसमें 3 प्रकार की विधियां आती हैं। एक तो घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है आवेश, दूसरा जो है चालन द्वारा उत्पन्न होता है, और तीसरा प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है। हम तीनों को एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं।
इसमें 3 विधियां आती हैं। एक तो घर्षण द्वारा उत्पन्न वैद्युत आवेश। अब बात करते हैं घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश। अब ये क्या होता है घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश? जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वहां पर एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर चुके होंगे बहुत पहले ही कि जब आप अपने पेंसिल या कलम को सूखे बालों में रगड़ते थे और उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लेकर जाते थे तो कागज का टुकड़ा जो क्या होता था, चिपक जाता था आकर के पेंसिल में या फिर आपके कलम में। वहां पे जब आप बालों में रगड़ते थे तो वहां पे घर्षण द्वारा एक आवेश उत्पन्न हो जाता था जिसके कारण जो कागज के टुकड़े होते थे वो चिपक जाते थे आकर के। इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। मान लीजिए कोई पेंसिल है और यहाँ पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब आप इस पेंसिल को रगड़ते हैं तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जब आप इसको इसके समीप लेकर के आते हैं तो इसमें एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है जिससे कि ये कागज के टुकड़े जो है पेंसिल पे आकर के चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर बात करें चालन द्वारा कैसे उत्पन्न होता है आवेश। जब किसी आवेशित वस्तु को दूसरे चालक के पास ले जाया जाता है तो उस चालक में भी कुछ आवेश उसमें स्थानांतरित हो जाता है। देखिए मान लीजिए कोई ये एक वस्तु है या इस पर कोई भी आवेश नहीं है और यहाँ पर कोई एक वस्तु है जो आवेशित है। मान लीजिए इस पर ऋण आवेश है। जब इसको हम पास लेकर के आएंगे तो इसमें भी कुछ आवेश जो है स्थानांतरित हो जाएंगे जिसे हम चालन द्वारा उत्पन्न आवेश कहते हैं। ये वस्तु भी क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। इसका कुछ भाग जो है इसमें आ जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश क्या होता है। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश। इसमें क्या होता है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को चालक के पास लाते हैं और उसको बिना स्पर्श कराए उसमें जब आवेश उत्पन्न होता है तो इसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक वस्तु है जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। ये एक स्टैंड पर वस्तु रखी हुई है और कोई वस्तु है जो कि आवेशित है। अब हम जब इसको पास लाएंगे तो दूसरे स्टेप में आप देखिए क्या होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। ऋणावेश अलग हो जाएगा और धनावेश अलग हो जाएगा। ये आवेशित क्षण है। जब इसको पास लाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। इसी विधि को हम प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर हम वैद्युत आवेश की बात करें, इसकी विमा की, तो वैद्युत आवेश एक सदिश राशि होती है। आवेश बराबर Q बराबर होता है I/T। तो हम इसकी विमा बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ना तो द्रव्यमान है और ना तो लंबाई है, तो m की पावर 0 हो जाएगा, l की पावर 0 हो जाएगा और इसका जो विमा होगी, एम्पियर धारा की जो विमा होगी a होगी और जो समय की विमा होगी t होगी। तो आवेश की जो विमा हो जाएगी AT हो जाएगी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कूलाम का नियम है।
कूलाम के नियम को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर उसका डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।